प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक निबंध जिनके अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी बहुत ही सुंदर ढंग से आप सभी को समझाने के लिए लिखे हैं। और यह जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है, इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी जो है खटारा बसें चलाते हैं और वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वे लोगों के जान को जोखिम में भी डालते हैं और उनके साथ खिलवाड़ भी करते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों के द्वारा जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी और इसलिए उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम तय किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह 4 मित्र और लेखक हरिशंकर परसाई जी निकल पड़ते हैं। जबलपुर से ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचना है उसको बस में, और उनमें से 2 जो है सुबह काम पर उनको पहुंचना है, उनको अपने कंपनी में सुबह ड्यूटी करनी है, इसलिए उनको जाना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ वहाँ के लोगों ने आपस में बात करके बताया कि कुछ समझदार लोगों ने इस बस में नहीं जाने का निश्चय किया है। और कई लोग तो लेखक को भी समझाए कि आप लोगों को भी इस जो बस है उसमें आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा करने से आपको परेशानी होगी, क्योंकि यह बस जो है आपके जाने के लायक नहीं है। ऐसा समझाने लगे, बताने लगे। और उसके बाद लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में है और किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी और बहुत ही ज़्यादा वह जो है जर्जर स्थिति में है, जो ऐसा लग रहा है मानो कि वह बस हमको लेकर के जाने में समर्थ नहीं है। और उसी बस में कंपनी के रिश्तेदार भी यात्रा करने के लिए लेखक और उनके दोस्तों के साथ में बैठे हैं। और उनसे 1-2 बार बात भी हुआ लेखक का, और उनका कहना था कि यह बस एकदम ठीक है और बहुत अच्छी तरह चलेगी, इसमें आपको किसी भी प्रकार से सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, अलग से बात आपको नहीं करना चाहिए। बस की यह दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जाएंगे तो बीच में रास्ता में रुक जाएगा तो उससे हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा सोच करके वह जाने के तैयारी में नहीं है। और उसी प्रकार से उनके साथ जाने के लिए कि उनका डॉक्टर मित्र भी है, और जो डॉक्टर मित्र है वह भी उसमें अपना एक यात्रा करने का प्लानिंग उसी बस में वो भी बनाया। और दोनों आपस में बात करने लगे तो डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस जो है नई नवेली जो बसें होती हैं उससे भी ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से नए लोग जो है कोई भी रास्ता में चलते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होता, लेकिन यह जो बस है उनको कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं है। ये पहले भी इस रास्ते में और कई बार जा चुके हैं, बहुत पुराने बस हैं। और उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कह रही हो कि इस दुनिया में उसे अब अंतिम बार हम उनको विदा दे रहे हैं। मतलब ये है कि वह जो लेखक है उनको जो छोड़ने आए थे उनके मित्र लोग बोलते हैं कि यह जो बस है उसमें आप जो जा रहे हैं तो ये अंतिम दर्शन होगा आपके साथ हमारा। ऐसा आपस में बात करते हुए लेखक हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि बस के चालू होते ही
सारी बस हिलने लगी। बस जैसे चालू होते हैं तो उसके सभी पार्ट जो है हिलने लगे और जो खिड़की के बचे खुचे कांच हैं वह भी गिरने की स्थिति में आ गए। ऐसा लग रहा है कि तत्काल वह खिड़की के जो कांच है वह गिर जाएगा। लेखक डर रहा था कि कांच गिर करके लेखक को ही घायल ना कर दे, क्योंकि वह बहुत ही जर्जर स्थिति में है और लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। जिस प्रकार से इंजन के पास जो है एक प्रमुख शक्ति होती है कि वह उस बस को चलाए, लेकिन इसको बस को देखने से इस प्रकार से अनुभव होता है कि पूरा बस ही एक इंजन के रूप में है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से जर्जर अवस्था में होते हुए भी लेखक उसमें जाने को तैयार है। और इस प्रकार से जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार से यह जो बस है उनके अन्य पुर्जे भी उस बस को सहयोग नहीं कर रहे थे और उनकी हिलती बॉडी देख करके लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर अलग हो जाएंगे, वह जो है नहीं चल पाएंगे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच में क्यों अटका है, क्योंकि जो सीट है उसके बीच में लेखक जो है रुका हुआ है, इसलिए ऐसा उनको अनुभव हुआ। और चलती बस अचानक रुक गई और लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपने बगल में रखकर वह जो इंजन है उसमें भेजने लगा। ऐसा लगने लगा कि जिस प्रकार से कोई छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं उसी प्रकार से वह अपने गोद में ले करके जो इंजन है उसमें पेट्रोल डालने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का अपनी गोद में रख लेंगे और जिस प्रकार से नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की जो चाल है कम हो रही थी और लेखक सोच में डूबे हुए थे। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। थोड़ा बहुत जो भरोसा करके लेखक बैठे थे उस बस में, वह भरोसा भी अब उसके मन से उठ गया, उनको अच्छा नहीं लगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वह जो है अपने आप में बहुत उदासीन है, बहुत दुखी है। सड़क के किनारे जो झील देखने पर वह सोचता है कि इसमें गोता न लग जाए। सड़क के किनारे कहीं पर पेड़ है, कहीं पर अनेक प्रकार के भवन बने हुए हैं और कहीं कहीं पर झील है। उनको देखने से ऐसा लगता है कि यह जो बस है उसमें गोता न लगा दे और ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। एक बार ऐसा हुआ कि बस जो है रुक गई, पुनः रुक गया और इसी बीच में कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बस बताते हुए इसे ऐसा बताया कि जो बस जो रुके हैं ये एक संयोग मात्र है। बस जो है एक संयोग से ही रुका है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से डर नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपने मन में आपको भय पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। जिस प्रकार से राह चलते हुए बुढ़िया रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बस भी रुक गए जैसे कोई वृद्धा रुक गए हो। उसी तरह ऐसा लग रहा है उसको देख करके, इतना डर लग रहा है कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही हो जाएगा। जिस प्रकार से जो चलने में समर्थ नहीं है उनको यदि हम बोलें कि आप वजन उठा करके चलिए तो उनका जो स्थिति होगी, ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर उस बस की है। ऐसा लग रहा है कि इस बस का अभी ही तुरंत ही प्राणांत हो जाएंगे क्या। बस तो मुश्किल से
चलने की स्थिति में हैं और उनको अंत्येष्टि करनी पड़ जाएगा, ऐसा सोचने लगे। और कंपनी के हिस्सेदार बस को खोल करके कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और कम हो गई थी और बस की हेडलाइट की रोशनी भी अब कम होती जा रही थी। जो सामने जो आवाज़ के साथ में इंजन जो लगे होते हैं, उसके आगे हम देखते हैं कि जो प्रकाश व्यवस्था के लिए जो लाइट लगाई जाती हैं, तो उनका भी रोशनी प्रकाश कम होने लगा और अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे यह बस जो है दूसरे बस को जाने के लिए रास्ता दे दिए हों। बस कुछ दूर चल करके पुलिया पर जा पहुंची कि जिसका एक टायर फट गया और हम देखते हैं कि बस एक ही झटके में वहाँ पर रुक गई पुलिया में। और यदि बस स्पीड में होती तो ऐसा लगता था कि मानो वह उठ करके नाले में गिर जाएगी। लेकिन लेखक जो है बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था, क्योंकि उसके पास इनके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं है, इसलिए लेखक को ऐसा करना पड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेखक अपनी विशेष सोच मुद्रा में बैठे हुए हैं और वह देख रहा है कि किस प्रकार से वह जो टायर की जो दयनीय स्थिति है उनको पहचाने बिना हम सफ़र कैसे कर लिए। उनके वाहन और उनके जो बस है वह सही नहीं है। इसलिए लेखक सोचने लगा कि उनके सहन और बलिदान की भावना, साहस की भावना और बलिदान की भावना जो है सही उपयोग में नहीं हो रहा था। उसे लगा कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार से हम देखते हैं कि बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तो देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करने के लिए खड़े होंगे। ऐसा लगने लगा कि वह जो है जिसने भी जान दे दी है वह टायर नहीं बदलवाया। मतलब कहने का ये है कि जो भी हो जाए लेकिन हम टायर तो नहीं बदल सकते। ऐसा जो बस के हिस्सेदार हैं वे आपस में बात करने लगे और दूसरा टायर लाने पर बस पुनः चल पड़ी। और इस प्रकार से लेखक एवं उसके मित्र पन्ना का कहीं पे भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि उनको समय पर पहुंचना था लेकिन वे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में हमको गुजारनी पड़ेगी और इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से यहाँ पर बैठ जाएं और वह जो है चिंता को छोड़ करके लेखक और उसके सभी मित्र हंसी मजाक करने लगे, आपस में ठिठोली करने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि कैसे लेखक जो है आपस में बात कर रहे हैं, कैसे उनको समझा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आप सभी को बताया जा रहा है, ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से आपको शब्दार्थ कठिन शब्द का लिखना था, जिसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है निमित्त। निमित्त का अर्थ है साधन या कारण। उसी प्रकार से एक शब्द है इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। और उसी प्रकार से अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म। गोता लगाना अर्थात डुबकी लगाना, बियाबान अर्थात सुनसान उजाड़ खंड जंगल, प्रयाण अर्थात प्रस्थान और बेताबी अर्थात बेचैनी। और इस प्रकार से आपको आज का गृह कार्य दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न है जिसमें लेखक के 5 मित्रों ने क्या तय किया, ये प्रश्न है आप लोग के लिए। और द्वितीय प्रकार का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या तात्पर्य है। अब अवज्ञा आंदोलन जो छेड़ दिए थे उसके पीछे क्या कारण है।
ये आपके लिए द्वितीय नंबर का प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।